नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। कोई प्रोफेसर ऑफ इंटेलिजेंस आए हैं। हाँ जी, प्रोफेसर ऑफ इंटेलिजेंस, बताएं क्या कहना चाहते जी, मैं स्टेज पे आ गया हूँ। हैं। नहीं, आप अभी स्टेज में नहीं है, अभी आप वॉशरूम में हैं। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है फ्रेश हो जाइए, अच्छे से फ्रेश हो जाइए, फ्लश कर लीजिए, फिर आइए। ठीक है सर, ठीक है। तो हमारा एक प्रश्न था आपसे, और आपने अच्छा जी। टॉपिक भी उसी पे। ठीक है सर, तो हम्म। आपने जैसे कास्टलेस सोसाइटी की बात की थी, तो हम जब देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, उसमें से आप भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये दूसरों के लिए ब्लेम करते हैं। जब अगर हम कानून और संविधान को जब देखते हैं, जब मैं पढ़ाई कर रहा था पॉलिटिक्स की, तो हाँ, तो वहाँ पे हमें ये मिलता है कि जब संविधान बन रहा था तो वहाँ पे एक चांस था कि बाबा साहब के पास कि वो कास्ट सिस्टम को खत्म करें या तो कास्ट सिस्टम को लीगल बनाएं। तो उन्होंने कास्ट सिस्टम को खत्म करने के बजाय लीगल बना दिया। हम देखते हैं कि अगर कोई भी आदमी है, अब वो दूसरों को चाहे कितना भी ब्लेम करे, चाहे वो हिंदुओं को ब्लेम करे, चाहे वो ब्राह्मणों को ब्लेम करे, चाहे किसी को भी ब्लेम करे। इसका आप जी रेफरेंस देंगे कि उनके पास ये चीज था कि कास्ट को खत्म करें और कास्ट को लीगल बना दें। जी, मैं बता रहा इसका हूँ रेफरेंस कहाँ है? हाँ, रेफरेंस रेफरेंस मैं बता दीजिए। रहा हूँ। ठीक है, हम्म। देखिए, जो उन्होंने आरक्षण का डिमांड किया था, ठीक है, तो आरक्षण के तहत हर आदमी को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है उसकी जाति का, वो चाहे कुछ भी करे। आरक्षण कहाँ से आया था? आरक्षण आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 331, 335। पूना हम पैक्ट क्या था? संविधान की बात, वो तो पहले की तो बात है। संविधान तो बाद में बना ना। पूना जी, पैक्ट जो पूना। है वो अप्लाई हुआ। अगर पूना पैक्ट उस पर नहीं अप्लाई होता तो फिर एससी एसटी को रिजर्वेशन की थोड़ी जरूरत थी। उनको तो अपना सेपरेट अलग होना था, हिंदू धर्म में उनको शामिल ही नहीं होना था। फिर तो बाबा साहब तो ठीक है साफ मना ठीक कर चुके थे, हमको तो हिंदू हिंदू में ठीक रहना नहीं है। ये तो पूना पैक्ट के कारण उनको हिंदू में रहना पड़ा और उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है। ठीक है ठीक है, अब मैं एक पूरी बात आप। पूरी आपको जानकारी नहीं है या फिर कुछ गड़बड़ है, लोचा है। और दूसरी बात, आप क्या कह रहे हैं अभी कि उनके सामने था कि कास्ट को लीगल बना दें या उसको खत्म करें। ये जी, बताइए कि बाबा साहब ने कब कहा है कि जो मंदिर का पुजारी है वो ब्राह्मण ही बनेगा? अच्छा, कहीं उन्होंने लिखा नहीं है कहा। कॉन्स्टिट्यूशन में? कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं, लिखा है? नहीं हैं? लिखा। तो जब नहीं नहीं लिखा लिखा है है। तो कैसे ब्राह्मण जो है आज तक सारा ब्राह्मण जो है पुजारी बना घूम रहा है? और ठीक है उसमें कोई ठीक है। एससी एसटी जाता था तो वो भगा देता था, मार देता था, पीट देता था। ये कैसे हुआ था फिर? ओके ठीक है हम्म। ठीक है। देखिए, मैं शेड्यूल ट्राइब्स हूँ, ठीक है, मेरी जाति चंडाल है। हमें शेड्यूल ट्राइब्स का आप सर्टिफिकेट चंडाल मिला है। हैं? हम जी बिल्कुल। चंडाल कौन सी जाति होती है? हमारे यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं। चंडाल नाम की तो जाति आज तक हुई नहीं है। ब्राह्मणिकल सिस्टम में तो चंडाल कहा जाता है कि जब कोई शूद्र जो है हम किसी उसको हाँ, ब्राह्मणी से हम शादी कर ले तो उसका जो बच्चा होता है उसको चंडाल कहा जाता है। ठीक है, उनके भी धर्म ग्रंथों में बहुत गंदी गंदी बातें लिखी है, आपके धर्म ग्रंथों तो में भी बहुत गंदी गंदी बातें लिखी हमारी है, कौन ठीक सा है। धर्म ग्रंथ है भाई? क्यों आप। कौन ठीक सा? है, उसमें हमारा उसमें कौन सा धर्म ग्रंथ है? ठीक है, मैं बता रहा हूँ। नहीं बताइए ना, उनके हमारा हमारा कौन सा धर्म ग्रंथ है? त्रिपिटक में भी मिलता है, लंका अवतार से। सुने, कहानी मत गढ़ बेटा यहाँ पे, ठीक है? कहानी पढ़ाने शुरू हो गए यहाँ पे। त्रिपिटक में मिलता है, इसमें मिलता है। ये बंदा जो है खुद से कहानी गढ़ दिया कि इनका ये धर्म है, इनका ये किताब है, इनका वो है, वो है। खुद से कहानी यहाँ पे। हमने कभी कहा यहाँ पे कि हमारा कौन सा धर्म है? खुद से कहानी शुरू हो गए। ये आपका धर्म है, उसमें ये लिखा है वो लिखा है। जरा बता तो हमें, कहाँ से ये त्रिपिटक मिला है? ये त्रिपिटक अरे कहाँ सर, से आया है? नहीं, कहाँ मैं तो आया, कहाँ कास्ट से है की बात त्रिपिटक कर ये? रहा हूँ। नहीं नहीं, हाँ बताओ ना, अभी अभी इसी पे बात होगी, बताओ हमें। हम अभी जो कास्ट नाम की लिए बात कर रहे थे त्रिपिटक का, ये कहाँ से कि आया है? कौन लिखा है? ये कहाँ से आया है? मुझे क्या पता कहाँ से आया है। कहाँ से कहानी? फिर कहानी शुरू हो गई। अभी कहानी बता रहा है कि आपके धर्म ग्रंथ में, इसने पहले हमारा धर्म ग्रंथ बनाया, फिर बता रहा है कि उसमें जातिवाद लिखा है, उसमें गंदी बातें लिखी हैं। अब हम पूछ दिए कि कहाँ से आया तो कह रहा है कि हमको कहाँ से पता है। जब जानकारी नहीं है तो कहानी मत खड़ा करें यहाँ पे। और ये बन के आया है, एसटी बन के आया है, ये शेड्यूल ट्राइब बन के आया है, चंडाल बता रहा है अपने आप को। कहानी चल यहाँ पे चल रही है। अगर आपने कहा है, यहाँ पे क्लेम किया है कि त्रिपिटक में कोई गंदी बातें लिखी है और त्रिपिटक अगर हमारा ग्रंथ है तो आपको सबूत देना पड़ेगा कि त्रिपिटक कहाँ से आया है। यहाँ पे हम लोगों को पढ़ने लिखने की आजादी नहीं थी, हम आज तक पढ़ ही लिख नहीं पाए थे। अंग्रेज आते हैं, डंडा चलाते हैं, तब जाके यहाँ के लोग पढ़ लिख पाते हैं। आई हम लोग को त्रिपिटक पढ़ा दिया कि आपके त्रिपिटक में जातिवाद आ गया है। बता भाई, कहाँ से त्रिपिटक लेके आए हो जहाँ पे जातिवाद आया ठीक है। है? नहीं, कहाँ से लेके आए त्रिपिटक? आई कौन पढ़ रहा था जब हम लोग अनपढ़ थे? तो ये त्रिपिटक कौन लेके लेके आ रहा था, पीढ़ी दर पीढ़ी ढोके लेके आ रहा था? मैंने अपने स्कूल बता के भाई। लाइब्रेरी में पढ़ा था। देखिए, कहानी मत सुनाओ हमें कि स्कूल के लाइब्रेरी में पढ़ के आए थे। अभी तो बड़ा ओके ठीक एकदम है। कॉन्फिडेंट होके बता रहा था कि उनके भी ग्रंथ में, आपके भी ग्रंथ में। अभी तो बड़ा कॉन्फिडेंट होके हमको हमारा ग्रंथ बता रहा था कि आपका ग्रंथ त्रिपिटक है, उसमें जातिवाद लिखा है, बड़ा गंदा गंदा लिखा है।
अब बता भाई, अब हम देखते हैं कि हमारा कौन सा ग्रंथ है। कौन, जब हम लोग अनपढ़ थे, अंग्रेजों के आने से पहले तो हम अनपढ़ थे, तो हमारे नाम पर कौन किताब लिख के या कौन हमको त्रिपिटक पकड़ा के गया था? सब लोग हमको हिंदू लिखवा रहे थे, आई बंदा हमको त्रिपिटक पकड़वा दिया। सुन लिया आप लोगों ने? पूरे भारत बाबा साहब जो हैं वो ऐलान करते हैं कि हम भले ही जन्म लिए हैं हिंदू में, लेकिन अब हम इसमें मरेंगे नहीं। बाबा साहब ऐलान करते हैं, तब जो है सब लोग अब घर वापसी करते हैं बुद्धिज्म में। आई बंदा पहले से त्रिपिटक, बाबा साहब से पहले त्रिपिटक कौन लिख के रखा था भाई? उससे पहले, बाबा साहब से पहले जब सब लोग अशिक्षित थे, तो त्रिपिटक कौन लेकर रखा हुआ था उस समय? बताएं तो जरा हमें। ठीक है, हर नहीं, आदमी बताएं को हमें। पैदाइश मिल रहा है कास्ट नहीं, सर्टिफिकेट, वो पैदाइशी तो किसकी? बताना हमें। आप हमें सीधे सीधे बताएं ना कि त्रिपिटक फिर लिख के कौन रखा था, जब हमारा पूरा बहुजन समाज जो है अशिक्षित था, अनपढ़ था, पढ़ने का हक नहीं था। आज हम लोग जूझ रहे हैं कि भैया हमको वो दे दो, फ्री एजुकेशन दे दो कि हमारे बाल बच्चे पढ़ लिख ले, वो भी सोसाइटी में कुछ कर ले। और ये बंदा हमको त्रिपिटक बैठा दिया बैठे बैठाए। बाबा साहब ने त्रिपिटक लिखा नहीं है। हमारे समाज से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बाबा साहब थे, ज्योतिराव फूले जी थे, इन्होंने कभी त्रिपिटक की बात ही नहीं की। कौन त्रिपिटक कौन लिख के दे दिया भाई हमारा धर्म ग्रंथ? बता तो हमें भाई, प्रोफेसर तो इसका इंटेलिजेंस, मतलब बता जी हमें जो कहाँ से त्रिपिटक आया, कौन लेके आया, कहाँ से लेके आया, अरे भाई, जो हमें मिल रहा है, कहीं भी हम जा रहे हैं, अगर कहाँ वो से मिल किताब गया? पढ़ने यही तो पूछ रहा हूँ। हमारे समाज से सबसे पढ़े लिखे जो व्यक्ति हैं वो बाबा साहब हैं। बाबा साहब ने आज तक कोई त्रिपिटक कहीं से न लिखा। उन्होंने तो खुद कह रहे हैं कि हम जो है अब घर वापसी कर रहे हैं। हमको हिंदू कहा जा रहा था, अब हम घर वापसी कर रहे हैं। इसका मतलब कि पहले से उनके पास नहीं था त्रिपिटक। उन्होंने कहा कि बचपन जी में उनको काका किर्लोस्कर ने एक किताब लिख के दी थी बुद्धम के बारे में जानकारी। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि उन्होंने त्रिपिटक उनको कहीं पे आया। तो कौन ला के दिया त्रिपिटक? कौन प्रैक्टिस कर हाँ, रहा था? कौन ये गंदी बातें लिख रहा था? हम तो यही तो पूछ रहे हैं। जब हमारे पुरखे सारे अनपढ़ थे, तभी त्रिपिटक कौन लिख के आपको दे दिया भाई जातिवाद उसमें? भाई बोलने दोगे तब तो बोलेंगे। अरे बिल्कुल बिल्कुल, वही तो पूछ रहा हूँ, उस समय से वही पूछ रहा हूँ, जवाब देवे हमें। ठीक है, तो एक आपकी स्ट्रीम है, आपने फायान की वो जो बुक है, ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम ऑफ इंडिया, उसका इंग्लिश वहाँ पे यही बुक है। तो उसमें भी लिखा था कि जो बौद्ध थे मथुरा में, उन्होंने नियम बनाया था कि जो चंडाल आएंगे वो डंडा सबूत पीटते हुए दिखाइए। आएंगे। आपकी सुने, कहानी मत सुनाओ हमें, बता रहा हूँ मैं। यहाँ कहानी नहीं चलती है। यहाँ पे आपने स्ट्रीम की, आपने स्ट्रीम की है, वहां पे कुछ और बात चल रही है। अभी मैंने पूछा कि जब हमारे सारे लोग अनपढ़ थे, तो फिर किस हिसाब से इसने कह दिया कि त्रिपिटक हमारा है, हम लोग उसमें गलत बात लिखे हुए हैं? अरे हम अनपढ़ थे, हमारे पास कोई किताब तक नहीं था। और जिन देशों से त्रिपिटक लाया गया, उन देशों में प्रैक्टिस चलती नहीं है, न वहाँ वर्ण व्यवस्था है, न जाति व्यवस्था है। जिन देशों से त्रिपिटक बनाई गई, उन देशों में न जाति व्यवस्था है, न वर्ण व्यवस्था है। सबसे खास बात देखिए। और ये बंदा जो है क्या कह दिया कि आपके त्रिपिटक में गलत लिखा है। अरे त्रिपिटक में अगर गलत लिखा होता तो जितने बुद्धिस्ट देश हैं, उन देशों में सारी प्रैक्टिस पाई जाती। उनके यहाँ छुआछूत होता, उनके बौद्ध महाविहारों में अगर कोई जाता तो वहां शूद्र होते, उनको घुसने नहीं दिया जाता, अछूत होते, उनको घुसने नहीं दिया जाता। हर बुद्धिस्ट देश में ये प्रैक्टिस पाई जाती। तो हमको कहानी मत बनाओ यहाँ पे। ये है ब्राह्मण, मैं बता रहा हूँ, ये ब्राह्मणवादी है, जबरदस्ती बन के आया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर बन के आया है यहाँ पे, और ये आके यहाँ पे कहानी गढ़ रहा है। आपने ध्यान से सुना ना आप लोगों ने क्या कहा? आपके त्रिपिटक ने। ऐसा लग रहा था कि इसके मन में बहुत पहले से कोई चीज भर के कूट कूट के भरी हुई है, और भर के आके बस उगल देना चाहता है। और जैसे इसको मैं ब्राह्मण ग्रंथ का जैसे नाम आया, तो इसे तुरंत शिफ्ट कर कहा, और आपके ग्रंथ में नहीं लिखा है। आप लोग उस ध्यान दीजिएगा उस चीज को कि उनके ग्रंथ में गलत, आपके ग्रंथ में। मतलब ये बंदा का पहले से ही इतना नफरत भर भूर के आया हुआ था। यहाँ पे हम लोगों को कहानी सुना रहा था। मिस्टर प्रोफेसर इंटेलिजेंस उर्फ अपने को चंडाल बता रहे थे। ये बताइए, भारत में चंडाल कौन सी जाति होती है? कहाँ से आई है? यहीं की है, कहीं से नहीं आई है। कौन, कहाँ से? चंडाल तो ब्राह्मणिकल ग्रंथ में पाया जाता है। चंडाल कौन सी जाति है भाई भारत में? तो दोनों में पाए जाते हैं, जैनों में भी हैं, बौद्धों में भी हैं, और ब्राह्मण ग्रंथों में भी है। भारत में तो बुद्धिज्म था ही नहीं, तो पाए कहाँ से जाएंगे? जब भारत में बुद्धिज्म था ही नहीं, बाबा साहब एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद से बहुजन समाज उसको फिर से घर वापसी करने लगता है। तो जब यहाँ थे ही नहीं, तो चंडाल फिर कौन था? कौन था चंडाल यहाँ पे? चंडाल, जी जी, चंडाल वो लोग था थे कौन? जो, जी बता तो रहा हूँ, जो लोग हाँ, बताइए ना। मांसाहारी थे, जो लोग मांसाहारी थे, हाँ, उनको चंडाल कहते। तो ब्राह्मण सब चंडाल था? अरे वो कुछ भी करे, ब्राह्मण जो उससे है, हमारा नहीं नहीं, काहे नहीं? भारत में जितने भी मांसाहारी हैं, वो सब के सब चंडाल थे, यही तो कहे हो, और क्या कहे हो? अभी उस बंदे ने टाइम पे, कहा कि जो मांसाहार करते, उसी टाइम का बता रहा हूं, उसी टाइम में हाँ, जो मांसाहार करते थे, तो इनके अनुसार क्या कह रहे हैं कि वो क्या थे? इनका दिखा देता हूं, इनकी किताब है, ये है मनुस्मृति। ये बंदा बता रहे हैं कहानी। मांस खाने की बात, जो मांस खाता था वो चंडाल था। क्या लिखा है यहाँ पे? ओके ओके, एक सेकंड, आप वो बुक खोलिए ना, ये फायान की 31, अरे सब खोल देंगे, A to Z खोल देंगे। इसको पढ़ने में क्या दिक्कत जा रही है? हैं?
ये यहाँ पे 32 नंबर में लिखा है, खरीद कर, स्वयं मारकर या किसी द्वारा दिए हुए मांस को देवता तथा पितरों के लिए समर्पण कर खाने वाला दोषी नहीं होता। ब्राह्मण इसको प्रैक्टिस करता था। ब्राह्मण ने इसमें लिख रखा है कि ब्राह्मण ही मनुस्मृति पढ़ेगा, किसी और को न पढ़ावे। तो ब्राह्मण पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाता था कि खरीद के खाइए मांस, स्वयं मारकर खाइए या किसी के द्वारा दिए हुए मांस को देवता को भी खिलाइए, पितर को भी खिलाइए या समर्पण करके खुद खाइए, तो भी आप जो है आपको कोई दोष नहीं लगता। ऊपर 31 नंबर में लिखता है, यज्ञ के लिए मांस का भक्षण करना दैव विधि है। देख लीजिए, देव विधि है। यज्ञ कीजिए, मांस खाइए। तो सारा ब्राह्मण तो इसका मतलब चंडाल था। ब्राह्मण के घर से हो क्या चंडाल? नहीं नहीं कौन से ब्राह्मण के घर नहीं के हो भाई? ये तो सब मांस खाने वाले हैं। आप ये तो सबसे बड़े, आप कौन से ब्राह्मण के यहाँ के हो भाई, बताइए बाद हमें। में मैं जब मांस खाने वाला चंडाल है तो ब्राह्मण तो खूब कूट कूट के खाया है मांस। वो तो यज्ञ में पशु मार मार के मांस खाया है। आप क्या कहानी खा बना रहे लेंगे थे भाई? तुम तो चंडाल हो गए ना, सबके सब सारे ब्राह्मण चंडाल हो गए। हजार तो खा आप लेंगे। ब्राह्मण ब्राह्मण के परिवार से हो? नहीं हो क्यों? भाई। तो फिर कैसे कह रहे हो कि जो मांस खाता था वो चंडाल है? जब यहाँ पे कूट हाँ कूट के खा रहा है सारा ब्राह्मण, अपने धर्म ग्रंथ में कूट कूट के लिख रहा है कि मांस खा रहा है, तो वो कैसे चंडाल? फिर वही चंडाल हुआ ना फिर। अच्छा ठीक है, आप हम्म? फायान वाला खोलेंगे। हम तो कुछ भी नहीं खोलेंगे, आपका रेफरेंस आप खोल के दिखाओगे यहाँ पे। अब ठीक हमारे है। पास इतना समय है कि आप कहीं से कुछ भी नहीं, बोल दोगे, हम बैठ के हमने फाइल सर्च करते रहें? आपका अपना ठीक है, सबूत तो आप हम खुद दिखाओगे, हम अपना सबूत खुद यहाँ पे दिखाएंगे। धन्यवाद अब हमें एक धन्यवाद। बात बताओ कि फाहियान के समय में आप बार बार फाहियान कह रहे हो। हम कह रहे हैं हाँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के समय में भारत में बुद्धिस्ट थे कहाँ पे? नहीं, उस समय खत्म हो गए थे खत्म हो और गए थे ना। लगभग तो फिर त्रिपिटक कौन लेके आ गया? यही तो पूछ रहा हूं मैं। उस समय से बाबा साहब बुद्ध हम अपनाए हैं 1956 में, तो त्रिपिटक भारत में कौन लेके आया जिसमें आपको जातिवाद भर के दे दिया, जिसमें आपको क्या भर के दे दिया? कौन लेके आया भाई? बहुजन सारा अशिक्षित है, कौन लिख के ला के दे दिया? और सबसे खास बात की भारत के अलावा, भारत में तो बुद्धिज्म था नहीं, भारत पूरी दुनिया में न जाने कितने बुद्धिस्ट देश हैं, उनके यहाँ भी तो पाया जाता। चलिए, एक हमारे साथ बुद्धिस्ट भी हैं, गोरे लामा जी। गोरे लामा जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ अच्छा जी, हाँ चलिए, जी, नहीं सुन। हाँ जी। हाँ जी। ये बताइए कि बुद्धिज्म में जातिवाद है क्या? ये बता रहे हैं कि त्रिपिटक में बहुत जातिवाद है, बुद्धिस्ट लोग जातिवादी करते हैं। मैंने जातिवाद कहा ही नहीं। नहीं, बुद्धिज्म में कहीं भी जातिवाद नहीं है और महिला शोषण नहीं है। महिला हाँ। लोगों को प्राथमिकता दी गई है, तभी तो आपके माध्यम से, इस साइंस जर्नी के माध्यम से काफी सारे बातें समाज में आज हमारी बहू बेटी, हमारी महिला लोग तथा हमारे माता लोग काफी जानकारी प्राप्त कर चुका है। जैसे कि श्रीलंका में अशोक, उनकी जो पुत्री को उन्होंने भेजा था, गया था बुद्धिज्म को लेके। वैसे ही नेपाल में भी चरुमती माया के माध्यम से जो अशोक सम्राट की जो पुत्री थी, तो उनके माध्यम से ये आपका आज की डेट में जो नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर कहलाते हैं, वो दरअसल इन्होंने नामीकरण किया गया है बाद में ब्राह्मणों ने। तो ये काफी सारे बातें हैं जो कि नेपाल में आज की डेट में अगर हम रिसर्च करेंगे, जितने भी नेपाल में मंदिर है आज की डेट में जो उसको नामीकरण किया गया है, पहले ये सब बुद्ध विहार थे। और ये समय विपरीत और समय कालखंड ज्यादा, मतलब कि ये आपका लगभग 200, 250, 300 साल से इनकी इतिहास नहीं है नेपाल में। तो ये चीज देखा जाता है। और बुद्धिज्म में कहीं भी जातिवाद सिस्टम कुछ भी नहीं है। यह मानता है सबका इक्वलिटी है, भाईचारा है। ये अब मैं बताता हूँ इनका चक्कर क्या है। अगर ये वास्तव में एसटी होते, अगर वास्तव में, तो कोई भी अगर डिप्रेस्ड क्लास से है, अगर वो वंचित शोषित क्लास से है, तो एक वंचित शोषित जो है उसको दूसरा भी वंचित शोषित का दर्द पता होता है। उसको ये बात पता होता है कि हम भी दुख में हैं, ये भी दुख में है, हम दोनों का कॉमन है। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि इनके धर्म में ऐसा है, उनके धर्म में वैसा है, जबकि सच्चाई ये है कि सिर्फ पूरे दुनिया में बुद्धिज्म ही ऐसा है जिसने लोगों को पंचशील सिखाया, कभी जातिवाद की बात ही नहीं किया। उनके यहाँ ये नियम है कि भिक्षु हर घर में जाके हर बच्चे से, हर लोगों से मिल सकता है, हर लोग जाके उनके यूनिवर्सिटी महाविहार में जाके पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं, कहीं कोई बैरियर नहीं है। ब्राह्मणिज्म में बैरियर है, लेकिन ये पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से कैसे कहां से पढ़ के आके कुछ भी गपोड़ देते हैं ये लोग बिना जानकारी के। तो प्रोफेसर इंटेलिजेंस, आप जो है ना और थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए, जानकारी सही लीजिए, तब आइए। ऐसे बिना जानकारी के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना।
पहले जानकारी इकट्ठा कीजिए, लाइब्रेरी में पढ़ लिए, ब्राह्मण के गपोड़ पढ़ के यहाँ पे आके केवल गपोड़ करिएगा तो ये यहाँ पे नहीं चलता ना। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।